हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये वर्ड मीनिंग है तो बहुत ही बेसिक से आपको देखने में भी लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं या फिर इनका सेंटेंसेस में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं या इनका प्रॉपर यूज़ नहीं आता है आपको, तो आप इंग्लिश को कभी भी बोलना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो बस आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए और एक एक वर्ड को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड्स मीनिंग इन इंग्लिश के जो बहुत ही बेसिक से मीनिंग वर्ड होते हैं वो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पे आई। तो ये जो आई होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, आई ही पढ़ते हैं। और आई की हिंदी मीनिंग होती है मैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि आई के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इसका मान लीजिए हमें सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, या आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है। इसके बाद है डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू ई को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स वी, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम। और वी का ही यूज हमेशा ही किस सेंस में होता है, प्लूरल के सेंस में, यानी कि बहुवचन के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हम के लिए वी का करते हैं। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं, इस तरीके से हम वी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड बाई ओ यू। तो बाई ओ यू को हम पढ़ लेंगे यू, और यू मीन्स होता है तुम या फिर आप। जैसे मैंने किसी से कहा है यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छे हो। यू आर ए बॉय, तुम एक लड़का। यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। तो देखिए यहाँ पे तुम जो हम बोल रहे हैं उसका आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सिंगुलर के सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन यू हमेशा ही क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इसके साथ हमेशा ही आर का यूज़ होता है। इसके बाद है एच ई। तो एच ई को हम पढ़ लेंगे ही, और ही की हिंदी मीनिंग होती है वह। और ही का यूज़ हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं, मेल्स के लिए, यानी कि पुल्लिंग के साथ यूज़ करते हैं हम ही का। जैसे ही इज़ ए चाइल्ड, सॉरी यहाँ पे हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि जैसे ही इज़ ए फार्मर, वह एक किसान है, तो वहाँ पे हम ही का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एस एच ई। तो एस एच ई को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे शी। और शी की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है, सी मीन्स भी होता है वह है, लेकिन सी का यूज हम करते हैं फीमेल्स के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। जैसे सी इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। इसका मतलब क्या है कि अध्यापक क्या है, फेमिनिन है, यानी कि वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है टी एच ई वाई। तो टी एच ई वाई को फ्रेंड्स हम पढ़ लेंगे दे, और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे। और दे का यूज हमेशा ही होता है प्लूरल नाउन के रूप में। तो दे मीन्स होता है बे, और दे का हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स हैं। दे आर इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स हैं। इस तरीके से हम दे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई टी। तो आई टी को हम पढ़ लेते हैं इट, और इट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, यह होती है। और जैसे इट का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने बोला इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो हम वहाँ पे करेंगे इट का यूज। या फिर इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है। अब है वर्ड एम बाई। तो एम बाई को हम पढ़ लेंगे माई, और माई मीन्स होता है मेरा। जैसे मैंने कहा है शौर्य इज़ माई ब्रदर, शौर्य मेरा भाई है। इस तरीके से हम माई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एम ई। तो इसको हम पढ़ लेते हैं मी, और मी की हिंदी मीनिंग होती है मुझे। और जैसे मैंने बोला है आई सा लव्स मी, ऐसा मुझे प्यार करती है, इस तरीके से हम बोलेंगे मी का यूज़ करेंगे। ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ओ यू आर। तो ओ यू आर को हम अवर पढ़ते हैं, और अवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, या फिर हमारे। तो जब भी हम वी के साथ अपने का यूज करते हैं, वी के साथ हम इंग्लिश लगाते हैं अपने की अवर। ठीक है। तो अब देखिए मैंने बोला कि वी शुड ऑलवेज लव्स
आवर पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने माता पिता से प्यार करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे आवर का यूज़। नेक्स्ट है HER, तो HER को हम हेयर नहीं पढ़ते हैं, हर पढ़ते हैं, और हर मीन्स होता है उसका, उसकी या फिर उसके। और शी के साथ जब हम भी हम लगाते हैं अपने की इंग्लिश, तो शी के साथ क्या लगती है, हर लगती है। जैसे शी डन हर वर्क, वह अपना काम कर चुकी है, इस तरीके से हम हर का यूज करेंगे। इसके बाद है HIM, तो HIM को हम पढ़ेंगे हिम, और जो ये हिम होता है ये होता है ही का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही के साथ जब ऑब्जेक्ट लगाना होता है तो वहाँ पे हम हिम लगाते हैं। ही बीट्स हिम, वह उसे पीटता है। ठीक है, नेक्स्ट है IS, तो IS को हम पढ़ लेंगे इज़, और इज़ का मतलब होता है, और इसका यूज होता है हमेशा ही सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इसके बाद है एम, तो AM को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एम, और एम का मतलब होता है हूँ, और आई एम का यूज हमेशा ही किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। जब भी हमें आई के साथ लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक है, और वो भी हम एम कब लगाएंगे, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तभी लगाएंगे। ठीक है, आई एम ए सिंगर, मैं एक सिंगर हूँ, यानी कि मैं एक संगीतकार हूँ। इसके बाद है ARE, तो इसको हम RA नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसको R, और R की हिंदी मीनिंग होती है हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कहा है यू आर रास्कल्स, यानी कि तुम गंवार हो। ठीक है, रास्कल का मतलब होता है गंवार। अब है WAS, तो WAS को हम पढ़ेंगे वाज, और वाज मीन्स होता है था, और वाज का यूज हमेशा ही होता है पास्ट टेंस के लिए। मैंने बोला है जैसे कि आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, यानी कि मैं सो रहा था, अब नहीं सो रहा हूँ, अब जाग चुका हूँ। इसके बाद है WERE, तो इसको हम वेरी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर पढ़ते हैं, और वर मीन्स होता है थे, यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हमें जब पास्ट में बात करनी हो तो हम वहाँ पे लगाते हैं वर का। और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे दे वर स्लीपिंग, वे सो रहे थे। ठीक है, इसके बाद है WILL, तो इसको हम पढ़ेंगे विल, और विल की हिंदी मीनिंग होती है गा गी गे, यानी कि हम जब भी फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, विल का करेंगे। जैसे दे विल गो देयर, वे वहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आया है, गे। अब है CAN, तो CAN को हम पढ़ लेंगे कैन, और कैन मीन्स होता है सकना, और कैन का यूज होता है प्रेजेंट में, जब हम एबिलिटी बताते हैं तो वहाँ पे हम यूज करेंगे कैन का। जैसे मैंने कहा है कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, यानी कि मैं अभी तैर सकता हूँ। अब है COULD, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कुड पढ़ते हैं, कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एल के बाद जब भी डी होता है तो वहाँ पे हम एल का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं करते हैं। तो कुड पढ़ा है, और कुड मीन्स का मतलब क्या होता है, सकना। कैन और कुड ये दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है सकना, लेकिन हम जब प्रेजेंट में बात करते हैं तब हम कैन का यूज़ करते हैं, और जब हम पास्ट की बात करते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कुड का। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था प्रेजेंट का कि आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूँ। ठीक है, और इसका अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो मैंने बोला कि आई कुड सिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आप गा सकते थे लेकिन अब नहीं गा सकते हैं। क्लियर है। अब है हमारा वर्ड HAS, तो HAS को हम पढ़ते हैं हैज़, और हैज़ मीन्स होता है रखना। ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, तो ऐसे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। इसके बाद है HAVE, तो इसको हम हावे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हैव पढ़ते हैं। और हैव मीन्स भी क्या होता है, रखना होता है, दोनों का ही मतलब रखना होता है। लेकिन जब भी हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ तो वहाँ पे हम हैज़ का करेंगे, और जब भी प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं हैव का। दे हैव कार, उनके पास कार है। ठीक है, और आई हैव, इसके बाद है BE, तो BE को हम पढ़ेंगे बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना, किसी भी काम का होना तय होता है वहाँ पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे आई वांट्स टू बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है बी का।
इसके बाद है डी ओ, तो डी ओ को हम पढ़ेंगे डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, डू का किया है। नेक्स्ट है डी आई डी, तो डी आई डी को हम पढ़ेंगे डिड, और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया, ठीक है। जैसे कोई काम है, कोई किया है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आई डिड इट, मैंने इसको किया है। नेक्स्ट है ए को तो हम ए ही पढ़ेंगे, और ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। ए मीन्स होता है एक, और जो ए एन होता है इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। तो ए एन को हम पढ़ते हैं एन, और एन की भी हिंदी मीनिंग होती है एक। तो देखिए यहाँ पे जो ए और एन होते हैं, इन दोनों का ही हिंदी में मतलब एक होता है, ठीक है। लेकिन हम इनमें डिफरेंस क्या होता है, जब भी हम इंग्लिश में वॉवेल्स की बात करते हैं तो उसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं, और जब हम कॉन्सोनेंट्स की वॉवेल्स बात करते हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं ए एन। क्लियर है। इसके बाद है ए एन डी, तो इसको हम पढ़ेंगे एंड, और एंड मीन्स होता है और। जैसे मैंने बोला राधा एंड राघव लव ईच अदर, राधा और राघव एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वहाँ पे हमने यूज़ किया है किसका, एंड का। नेक्स्ट है एस ओ, तो एस ओ को हम पढ़ेंगे सो, और सो मीन्स होता है इसलिए। इसके बाद है टी एच आई एस, तो टी एच आई एस को हम फ्रेंड्स पढ़ते हैं दिस, और दिस की हिंदी मीनिंग होती है यह है। दिस इज़ ए हाउस, यह एक घर है। लेकिन हम यह है कि दिस का यूज़ कैसे करते हैं, जब भी कोई हमारे चीज़ पास में होती है वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब दूरी पे होती है तो वहाँ पे हम दिस का यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद है जी डबल ओ डी, तो जी डबल ओ डी को हम पढ़ेंगे गुड, और गुड मीन्स होता है अच्छा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे गुड भेज सकते हैं, जैसे गुड वीडियो, ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। इस तरीके से हम गुड का यूज़ करेंगे। इसके बाद है ए एस, तो ए एस को हम पढ़ेंगे एज, और एज का मतलब होता है जैसा, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। अब है एम यू एस टी, तो इसको हम मुस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मस्ट, और मस्ट मीन्स होता है चाहिए। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, या फिर वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापक का भी कहना मानना चाहिए। इसके बाद है ओ एन एल वाई, तो इसको हम पढ़ेंगे ओनली, और ओनली की हिंदी मीनिंग होती है केवल। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, तो बी ई टी को हम पढ़ेंगे विट, और डब्ल्यू डबल ई एन को पढ़ेंगे वीन, तो इसको पढ़ेंगे बिटवीन, और बिटवीन मीन्स होता है बीच में। जैसे मैंने बोला है 10 कम्स बिटवीन 9 एंड 11, 10 आता है 9 और 11 के बीच में। नेक्स्ट है ए डबल एल, तो ए डबल एल को हम पढ़ेंगे ऑल, और ऑल मीन्स होता है सभी, प्रत्येक। इसके बाद है हमारा ओ एफ, तो ओ एफ को हम पढ़ेंगे ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, की, के, या फिर। इसके बाद है यू एन डी ई आर, तो यू एन डी ई आर को हम अंडर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यू का प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं अ करके भी, तो ये इसे पढ़ेंगे हम अंडर, और अंडर मीन्स होता है नीचे। इसके बाद है यू एस, तो यू एस को हम उस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अस पढ़ेंगे, और अस मीन्स होता है हमें। दे बीट्स अस, वे हमें पीटते हैं, तो वहाँ पे हमने किया है अस का यूज। इसके बाद है एफ ओ आर, तो एफ ओ आर को हम क्या पढ़ेंगे, फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग होती है के लिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एफ डबल ई, तो एफ डबल ई को हम पढ़ते हैं फ़ी, और फ़ी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, शुल्क होती है।
जैसे मान लीजिए मेरे वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो मैं आपका इनसे कोई शुल्क लेती हूँ, यानी कि आपसे कोई फ़ी लेती हूँ नहीं लेती हूँ। तो बस आप मुझे देखिए और इंग्लिश को सीखिए। नेक्स्ट है टी ओ। तो टी ओ को हमने पढ़ा है टू, और टू का मतलब होता है से। ही गो टू स्कूल बाई बस। वह स्कूल बस से जाता है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टू का। इसके बाद है बी ई। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, बी पढ़ लेंगे, और बी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, होना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।